नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको एक ट्राइंगल दी हुई है, उसके वर्टिसेस बता दिए हैं 0, 1 + 2 आयोटा माइनस 1 + 2 आयोटा। इसको करने का भी सेम वही मेथड होगा। आप चाहें तो इसे एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कर सकती हैं। अगर आप लोग इसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह नहीं करना चाहते तो करने का एक सेकंड वे ये वाला भी है। आपने इसके अंदर भी देखे पहले दो दो को डील करना है। एक दफ़ा 0 से 1 + आयोटा को करेंगे। अगर मैं 0 से 1 + आयोटा पे जाती हूँ तो उसके लिए पहले मुझे इसका आर्गूमेंट निकालना पड़ेगा, फिर इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। आर्गूमेंट निकालने के लिए जब आप इसका आर्गूमेंट निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स y/x, तो ये पॉइंट्स की फॉर्म में ये चीज़ आ जाएगी। ओरिजिनली एंगल बता दिया। ओरिजिनली एंगल बताने के बाद आप इसका भी रेडियस ले लोगे, इसका भी रेडियस ले लोगे। एक का रेडियस 0 आएगा, एक का रेडियस √5 आएगा। आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, z = x + आयोटा y। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो या पोलर फॉर्म में r e⁻⁴ इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपकी मर्जी है डायरेक्ट ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो या पिछले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो। आप इसके एंगल की वैल्यू निकालोगे, ओरिजिनली रेडियस की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद इसे पोलर फॉर्म में लिखोगे। लिखने के बाद आप बता दोगे कि इसकी जो रेडियस है उसकी लिमिट 0 से √5 तक है। ये बिफोर मैपिंग थी। आफ्टर मैपिंग स्क्वायर हो जाएगा तो एंगल डबल हो जाता है, इसलिए एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। ये भी वही चीज़ है कि स्क्वायर लिया है, सारा काम किया, लेकिन ये ज़रा शॉर्ट मेथड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। आप उस तरह भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को और ऐसे भी कर सकते हो। एक पार्ट के लिए ऐसे करोगे, इसी तरह दूसरे पार्ट के लिए भी एंगल निकालोगे, रेडियस निकालोगे, उसके बाद मैपिंग के लिए एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेडियस वाली चीज़ का स्क्वायर ले लोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो थर्ड पार्ट है जिसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, इसमें थोड़ी चेंजेस आएंगी। इसमें चेंजेस ये आएंगे, सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है उसका रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करोगे। करने के बाद बच्चों बेसिकली ये वाला स्टेप आप ना भी करो तो ठीक है, ये वाला ये समझाने के लिए था। अब आप लोग ये वाला काम करोगे, करने के बाद आप देखो दोनों में आपके पास यहाँ पे -1 था, +1 था। इसका मतलब ये चीज़ चेंज हो रही है, इसलिए मैंने इसको एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा था, यहाँ पे भी 2 आयोटा था। इसका मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर y की जगह 2 फिक्स है। यानी यहाँ से जो सब्सटीट्यूशन पता चलती है उसका मतलब ये जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है। आप यहाँ पे भी 2 पुट करोगे, यहाँ पे भी 2 पुट करोगे। करने के बाद ये जो इक्वेशन बनेगी ये बेसिकली उसका इमेज आ जाएगा। यानी कि काम सारा वही है, एंगल नहीं निकालना, रेडियस नहीं निकालना। जब इस तरह कोई चीज़ दी हुई है और उन दोनों में कोई एक चीज़ फिक्स आ रही है, जस्ट रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करके वो फिक्स चीज़ उसके अंदर पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आपने सिंपल कर लेनी है, के वाले स्टेप एक्स्ट्रा कैंसिल कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से 21 है बच्चों, ये थोड़े चेंज है आपके पास। 15 से 20 में अब देखें, पहले जो क्वेश्चन थे उन सब पे मैपिंग फिक्स थी कि f(z) आपको z² दिया हुआ था। लेकिन अब वाले क्वेश्चंस में आपकी मैपिंग चेंज होगी। अगर आपके पास z² के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए या कोई चीज़ एडिशन की फॉर्म में आ रही हो, उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है आपके पास। बेसिकली आपके पास f(z) की जनरल इक्वेशन होती है az + b। ये जो b होती है ये आपके पास होती है ट्रांसलेशन। ये किसी भी चीज़ को बच्चों आपके पास एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर देती है। जो z के साथ नंबर आता है ये उसका साइज़ या बढ़ा देता है या छोटा कर देता है। अब हमने क्वेश्चन में देखा करना है कि जो चीज़ इसके साथ होगी उसके रिस्पेक्ट से और भी चेंजेस किया करनी है। पहले तो स्क्वायर होता था तो हम एंगल डबल कर देते थे, अब उसके साथ साथ इनके साथ भी चेंजेस किया करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में एंगल ओरिजिनली बताया हुआ है π/3 और फंक्शन बता दिया और कहा है इसके रिस्पेक्ट से क्वेश्चन में चेंजेस करें। अब पहले तो हम सिंपल देखते थे कि z का स्क्वायर आ रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बता देना जी ये चेंजेस आ रही हैं। अब इसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ भी बतानी है। आप सबसे पहले गिवन लिखोगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, ओरिजिनली क्या दिया हुआ है। फिर आप लिखोगे कि इन जर्नल आपके पास इक्वेशन होती है f(z) = az + b। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से एंगल में चेंजेस लानी है z वाले फंक्शन से, और जो उसके साथ चीज़ आपके पास आ रही होगी उस चीज़ से आपने उसको ट्रांसलेट करना है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना है, वो चीज़ ऐड कर देनी है। जैसे कि अब देखें ये π/3 था, इसको जब इसके साथ कंपेयर किया, z यहाँ पे z का स्क्वायर था, इसका मतलब एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 2π/3 आ जाएगा। अब एंगल के साथ मल्टीप्लाई होने के साथ साथ इसके अंदर एक चीज़ ऐड हो रही है, वो 1 - आयोटा है। इसका मतलब ये अब ये वाला एंगल तो प्लॉट करना ही करना है, लेकिन x एक्सिस पे 1 टाइम हमने इंक्रीज़ कर देना है और y एक्सिस पे -आयोटा टाइम हमने पीछे जाना है। यानी कि अगर देखें मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मैं कहूँगी 1 यहाँ कहीं पड़ा है, -आयोटा यहाँ कहीं पड़ा है, ये इसका कॉमन पॉइंट ये है। जो 2π/3 है वो बेसिकली इस पॉइंट से पास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खुद कहा है कि ये वाली चीज़ उसके अंदर ऐड होनी है। तो इस वजह से जो
पॉइंट आपके पास इधर ऐड हो रहा होगा, वो वाली पोजीशन चेक करनी है। उधर से अगर एंगल दिया जाएगा प्लॉट करना और बता देना है कि ये इसका आंसर है, कि ये एंगल 2π/3 बन ज़रूर रहा है, लेकिन ये निकल कहाँ से रहा है, 1 - एओटा से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अब 16 में देखिए आपको उन्होंने लाइन सेगमेंट फंक्शन दे दिया और एक पॉइंट दे दिया, इसके रिस्पेक्ट से करना है। मैंने बताया था अगर ऐसे 2 पॉइंट्स दे दिए जाएँ, आप पहले उसका ओरिजिनली एंगल निकालते हो, आप उसका मॉडुलस निकालते हो। अब आपने सबसे पहले इसका जब एंगल निकालना है, जीरो का एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं होती, इसका एंगल निकालोगे तो देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में पढ़ा होगा कि जब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा हो तो उसका फॉर्मूला π - थीटा होता है, यानी π - tan इनवर्स y/x। ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल का फॉर्मूला होता है। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो π - tan इनवर्स दिस, ये आपके पास आ जाएगा एंगल ओरिजिनली। उसके बाद रेडियस निकालोगे तो ओरिजिनली रेडियस आ जाएगा, रेडियस भी आ गया है, एंगल भी आ गया है। अब अंडर ट्रांसफॉर्मेशन आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब एक चीज़ गौर करें, 3π/4 जो है वो एंगल कहीं इधर बन रहा है आपके पास, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास अब यहाँ सारे का सारा काम हो रहा है वो नेगेटिव की फॉर्म में हो रहा है। अगर वो नेगेटिव की फॉर्म में हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट से इसे कैलकुलेट करना है आपने। अब सबसे पहले तो देखिए मैपिंग में एक तो z का स्क्वायर है, इसका मतलब ये रेडियस का स्क्वायर होगा आपके पास, 0 का स्क्वायर 0, √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2। स्क्वायर के साथ साथ देखें वो किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, यानी नेगेटिव है। तो आप कहोगे बेसिकली इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है वो नेगेटिव है, दैट्स वाई ये -2 से 0 होगा। -2 से 0 क्यों होगा, इस चीज़ की वजह से होगा क्योंकि इसको देखिए ये जो पॉइंट है ये आपके पास नेगेटिव साइड पे लाया कर रहा है, इसलिए ये -2 से 0 आ जाएगा। आप कह दोगे यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी रेंज है -2 से 0, ड्यू टू दिस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और सेकेंडली सारी चेंजेस आपके पास y एक्सिस में आ रही थी, इसीलिए v -2 से 0 हो गया, x एक्सिस में कोई चेंज नहीं, इसलिए रियल वाला पार्ट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। ये लिखने के बाद देखें हमने इसका स्क्वायर तो ले लिया था इस चीज़ की वजह से, क्योंकि यहाँ z स्क्वायर आ रहा था। अब इसके साथ √2 आ रहा है। √2 जब भी किसी चीज़ के साथ आएगा, आप इसको अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, f(z) = az + b, इसका मतलब ये होता है यहाँ से आपने एंगल में चेंजेस करनी है, ये वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये वाली चीज़ ट्रांसलेशन बताती है। अब z के साथ अगर a की वैल्यू देखें वो √2 आ रही है, इसका मतलब ये जहाँ जहाँ पे अब आपके पास फंक्शन आ रहा है, जहाँ जहाँ चेंजेस आ रही है, आपने उसे √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि z स्क्वायर की वजह से पहली चीज़ तो ये आपके पास 0 से 2 हो गया था, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव के साथ आ गया। उसके बाद √2 है, √2 की वजह से इसके बोथ साइड √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास इसकी लिमिट्स में, तो ये -2 √2 आ जाएगा, ये 0 का 0 ही रह जाएगा। उसके बाद 2 - एओटा की वजह से क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा उसमें 2 ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में -1 ऐड होगा। तो रियल पार्ट क्या है आपके पास u है, इसकी वजह से जो u के अंदर 2 ऐड हो जाएगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट में ऐड होना था तो माइनस इधर बोथ साइड आप -1 ऐड करोगे तो ये भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। बेसिकली इस चीज़ में चेंजेस नहीं आती, चेंजेस साइड्सों पे आती हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब आप करोगे तो एट द एंड इसका इमेज ये 2 चीज़ें बन जाएंगी। काम वही था, ओरिजिनली आपने आर और एंगल की वैल्यू निकाली, फिर स्टेप बाय स्टेप इसकी वजह से स्क्वायर कर दिया एंगल को, इसकी वजह से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वजह से रियल में ऐड कर दिया, इसकी वजह से इमेजिनरी में, तो एट द एंड ये आपका आंसर आ जाएगा।